वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का अपना टॉपिक डायबिटीज़ इंसिपिडस पे डिस्कस करेंगे अपन। और इससे पहले अपन ने बात की थी एडीएच हार्मोन की, एंटी डायबिटिक हार्मोन की, और उसके अब देंगे अपन डिसऑर्डर डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है। चलिए देखते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। मैंने कहा अभी अपन पढ़ रहे हैं एडीएच के डिसऑर्डर। डेफिशिएंसी इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच और रेजिस्टेंस ऑफ एडीएच रिसेप्टर। अगर एडीएच ही नहीं होंगे तो फ्लूइड वॉल्यूम अपने आप डिक्रीज हो जाएगा बॉडी के अंदर। इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन की, एडीएच एंटीडायबिटिक हार्मोन, और रेजिस्टेंस ऑफ एडीएच रिसेप्टर्स। और जो एडीएच रिसेप्टर्स होते हैं, एक्वा रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस पावर डिक्रीज हो जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले एडीएच हार्मोन पढ़े, उसके बाद में ये डायबिटीज़ इंसिपिडस पढ़े, जिससे वो अपनी पैथोफिजियोलॉजी आराम से समझ में आएगी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसमें? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन, जिसके कारण एडीएच हार्मोन क्या करवाता है, कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, जिसके कारण एडीएच की कमी होगी तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। डिक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम CD एंड DCT। CD का मतलब कलेक्टिंग डक्ट एंड DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और मैक्सिमम एक्वा रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? CD पे, कलेक्टिंग डक्ट पे, जिसके कारण क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन वापस नहीं होगा तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण यूरिन ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, यूरिन बढ़ जाएगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। और अगर और रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा वाटर का तो ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से ब्लड की ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ जाएगी। यूरिन आउटपुट इंक्रीज तो उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज, अपोजिट है ब्लड और यूरिन। और ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, और साइकोजेनिक या डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। चलिए देखते हैं ये होता क्या है। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें तो मेनली डेफिशिएंसी होती है एडीएच हार्मोन की। डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच ड्यू टू प्रॉब्लम इन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। जो एडीएच की सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण एडीएच और एडीएच की इसमें डेफिशिएंसी, एडीएच होगा ही नहीं। डेफिशिएंसी का मतलब एडीएच होगा भी नहीं, एडीएच अब्सेंट। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? ये इसको बोलते हैं क्रेनियोजेनिक भी बोलते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। एक होता क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन, एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी है ड्यू टू के कारण, प्रॉब्लम इन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स के कारण एडीएच हार्मोन की बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, जिसके कारण सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन अकर होगी। इसमें एडीएच अब्सेंट होगा। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? एडीएच तो प्रेजेंट रहेगा, एडीएच प्रेजेंट रहेगा। दिस अकर्स ड्यू टू प्रॉब्लम इन एडीएच रिसेप्टर्स इन रीनल ट्यूब्यूल्स। मतलब एडीएच तो प्रेजेंट रहेगा, जो एडीएच रिसेप्टर्स होते हैं, एक्वा रिसेप्टर्स, मैंने अभी बताया ना आपको, एक्वा रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट पे। मैक्सिमम एक्वा रिसेप्टर्स कलेक्टिंग डक्ट पे होते हैं, CD। दिस अकर्स नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, एडीएच प्रेजेंट होगा, एंटीडायबिटिक हार्मोन प्रेजेंट होगा। दिस अकर्स ड्यू टू प्रॉब्लम इन एडीएच रिसेप्टर्स इन रीनल ट्यूब्यूल्स। में एडीएच रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम होने की वजह से वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। एडीएच आइदर नॉर्मल और इंक्रीज ड्यू टू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के कारण। एडीएच आइदर नॉर्मल भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के कारण। साइकोजेनिक या डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? एडीएच हार्मोन एंड रिसेप्टर्स आर नॉर्मल। मतलब एडीएच एंड एडीएच रिसेप्टर्स आर नॉर्मल, एंटीडायबिटिक और उसके रिसेप्टर्स नॉर्मल रहते हैं। इन दिस कंडीशन एक्सेसिव इंटेक ऑफ वाटर कोज पॉलीयूरिया। दिस इज बिहेवियरल डिसऑर्डर। मतलब साइकोजेनिक या डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? अगर एक्सेसिव इंटेक ऑफ वाटर ज़्यादा ले ली तो उस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीयूरिया। ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। ये अपना हो गया सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस।
नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, साइकोजेनिक या डिस्पोजेनिक इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, एडीएच की डेफिशिएंसी होगी, और नेफ्रोजेनिक में क्या होगा, एडीएच रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम होने की वजह से, और साइकोजेनिक में क्या होगा, इसमें एक्सेसिव इंटेक ऑफ वाटर। साइन सिम्टम क्या होगा, अब आप मन से भी मतलब लिख सकते हो, जो फंक्शंस याद होंगे, एडीएच रिसेप्टर्स के फंक्शन कौन कौन से हैं, या एडीएच के फंक्शन कौन से हैं। एडीएच क्या करवाती है, रीनल ट्यूब्यूल से वाटर एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाती हैं। तो क्या होगा, वाटर एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराने की वजह से पॉलीयूरिया की कंडीशन होगी, यूरिन आउटपुट मोर देन 2500 ml पर डे। मतलब वाटर एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो एक्सक्रीट होंगे ना ज़्यादा मात्रा में, वाटर को नहीं करेगा तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। अभी बताया पैथोफिजियोलॉजी में, तो कितना बढ़ेगा यूरिन आउटपुट, 2500 ml, मोर देन 2500 ml पर डे। तो यूरिन ऑस्मोलैरिटी, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डिक्रीज होगी, और ब्लड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ये अपोजिट होते हैं, यूरिन ऑस्मोलैरिटी और ब्लड ऑस्मोलैरिटी। और हाइपरनेट्रेमिया क्यों होगा, हाइपरनेट्रेमिया क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल से सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और हाइपोवोलेमिया की कंडीशन आई जाएगी, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया और डिहाइड्रेशन। हाइपोवोलेमिया क्यों होगा, क्योंकि वाटर एक्सेसिव एक्सक्रीट आउट होगा, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होगी। और हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया की कंडीशन आ गई, शॉक में जाएगा पेशेंट। पॉलीडिप्सिया की कंडीशन होगी, मसल पेन एंड वीकनेस, हेडेक, फेटी की कंडीशन आएगी। चलिए एक बार साइन सिम्टम वापस देखते हैं। पॉलीयूरिया क्या होता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, यूरिन आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यूरिन आउटपुट डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज, यूरिन आउटपुट इंक्रीज 2500 ml पर डे से होगा, जिसके कारण पॉलीयूरिया की कंडीशन होगी, डिक्रीज होगी, मैं ये बोलना चाहता था, डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी, डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इंक्रीज होगी ब्लड ऑस्मोलैरिटी। ब्लड और यूरिन की अपोजिट होती हैं, यूरिन की कम होगी तो ब्लड की इंक्रीज होगी। हाइपरनेट्रेमिया की कंडीशन अकर होगी, ये पता है आपको क्यों हो रहा है, सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। एडीएच हाइपोवोलेमिया कंडीशन, डिहाइड्रेशन होगा, हाइपोटेंशन की कंडीशन, टेकिकार्डिया में चला जाएगा पेशेंट, शॉक की कंडीशन अगर होगी, पॉलीडिप्सिया की कंडीशन होगी, मसल पेन होंगे एंड वीकनेस, हेडेक एंड फैटी की कंडीशन होगी। इसमें डायग्नोसिस क्या है, इंपॉर्टेंट एक डायग्नोसिस है, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कीप पर्सन NPO फ्रॉम 10 PM एंड चेक वेट, मतलब 10 बजे से, रात को 10 बजे से उसको NPO रखेंगे, नथिंग पर ओरल, एंड उसका वेट भी चेक करेंगे कि हाँ 10 बजे से वेट चेक कर लिया और NPO रख देंगे। एंड अगेन चेक वेट एट मॉर्निंग 6 AM, और मॉर्निंग 6 बजे अपन उसका वेट चेक करेंगे। इफ वेट लॉस, अगर वेट लॉस मोर देन 5% कंडीशन इंडिकेट करेगी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। 5% से अगर वेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो कितना वेट इंक्रीज हुआ, अगर मोर देन 5% से इंक्रीज हुआ है तो वो इंडिकेट करेगी कंडीशन डायबिटीज इंसिपिडस को। टू डायग्नोज टाइप ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, यूरिन ऑस्मोलैरिटी असेस करेंगे, मैंने अभी बताया यूरिन ऑस्मोलैरिटी आफ्टर वाटर डिप्रीवेशन एंड आफ्टर गिविंग डेस्मोप्रेसिन के बाद में उसकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक करेंगे, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट के बाद में, और अपने ये डेस्मोप्रेसिन देने के बाद में उसकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक करेंगे। कैसे होती है ये कंडीशन, डायबिटीज सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस और डेस्मोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसको अपन बोल सकते हैं साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। वाटर डिप्रीवेशन आफ्टर गिविंग डेस्मोप्रेसिन, वाटर डिप्रीवेशन में टेस्ट कर लिया है, डायबिटीज इंसिपिडस कितने रहेगी, लेस देन 200 मौसम मतलब मिली ऑस्मोल पर लीटर, और वाटर आफ्टर गिविंग डेस्मोप्रेसिन के बाद में उसकी कितनी हो जाएगी, मोर देन 800 मौसम पर लीटर। और नेफ्रोजेनिक में क्या होगी, लेस देन 200 मौसम पर लीटर। इसमें भी आफ्टर गिविंग डेस्मोप्रेसिन के बाद में भी
यूरिन स्पेसिफिक कितनी रहेगी, लेस देन 200 मॉसम पर लीटर, ये यूरिन स्पेसिफिक है, चेक करेंगे अपन। और डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कितनी रहेगी, 200 से 800 मॉसम पर लीटर वाटर डिप्रीवेशन में। और आफ्टर डेस्मोप्रेजिन के बाद में कितनी हो जाएगी, 800 मॉसम पर लीटर, ये यूरिन स्पेसिफिक है। देखो पीछे आपने मैंने अभी बताया, टू डायग्नोज टाइप ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस के टाइप को डायग्नोज करने के लिए ऑस्मोलैरिटी असेस करेंगे यूरिन की, वाटर आफ्टर वाटर डिप्रीवेशन एंड आफ्टर गिविंग डेस्मोप्रेजिन, ये वाटर डिप्रीवेशन के बाद की वैल्यू है ये, और आफ्टर गिविंग डेस्मोप्रेजिन के बाद की ये वैल्यू याद रखना। और मैनेजमेंट क्या होगा सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का, ये याद रखना। ड्रग ऑफ चॉइस होती है DDAVP, मतलब 1 डाईएमिनो 8 डी आर्जिनिन, वेसोप्रेजिन और डेस्मोप्रेजिन, सब क्यूटेनियस, IV, इंट्रानेजल और ओरली, ये आप दे सकते हो। 1 DAमिनो 8 डी आर्जिनिन, वेसोप्रेजिन और डेस्मोप्रेजिन, सब क्यूटेनियस, IV, इंट्रानेजल, ओरली, ये आप दे सकते हो। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का मैनेजमेंट क्या होगा, ए ड्रग्स विच इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एक्वा रिसेप्टर्स, ऐसी ड्रग्स तो देनी है जो एक्वा रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। मतलब प्रॉब्लम तो एडीएच तो प्रेजेंट है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो रिसेप्टर्स में है ना एडीएच के, जिसके कारण वो रिसेप्टर्स एक्टिव नहीं है, वो तो ऐसे ड्रग देंगे जो उसके रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। क्लोरप्रोमाइड्स की ड्रग्स और कार्बामाजेपिन अपन देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी क्लोरप्रोमाइड्स और कार्बामाजेपिन। डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ये तो बिहेवियरल है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी देंगे। डिक्रीज वाटर इंटेक, इसमें अपन वाटर इंटेक ज़्यादा दे रहे थे, बिहेवियरल डिसऑर्डर है तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी देंगे और वाटर इंटेक को कम करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे इंटेक एंड आउटपुट को, मॉनिटर वाइटल साइंस एंड न्यूरोलॉजिकल एंड कार्डियो वेस्कुलर स्टेटस को चेक करेंगे। मॉनिटर वाइटल साइन तो है ही है, न्यूरोलॉजिकल एंड कार्डियोवेस्कुलर स्टेटस को भी अपन मॉनिटर करेंगे। असेस फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक एंड गिविंग रेगुलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट, असेस फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक के साइन एंड सिम्टम को असेस करना एंड गिव रेगुलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट देना है अपन को। ये अपना हो गया डायबिटीज इंसिपिडस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे SIADH सियाद सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायोटिक हार्मोन, ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।